नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि हाल ही में लागू किए गए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विदेशियों के आवागमन को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से समर्पित निरोध केंद्र या हिरासत शिविर स्थापित करेगा, जब तक कि उन्हें निर्वासित कर नहीं दिया जाता। लगे हाथ केंद्र गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि विदेशियों पर यदि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, जासूसी, बलात्कार और हत्या, आतंकी गतिविधियों, बाल तस्करी या किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने का आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति देने से मना किया जा सकता है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश में यह भी कहा गया कि कोई भी विरोधी जिसके पास भारत में रोजगार के लिए वैध वीजा हो, बिना नागरिक प्राधिकरण की अनुमति के बिजली या जल आपूर्ति से जुड़े निजी क्षेत्र के उपक्रमों या पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत किसी संस्था में रोजगार स्वीकार नहीं कर सकता। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया कि मादक पदार्थों, मन प्रभावी पदार्थों की तस्करी, बाल तस्करी सहित मानव तस्करी, नकली यात्रा दस्तावेजों, क्रिप्टो करेंसी सहित मुद्रा में धोखाधड़ी, साइबर अपराध, बाल दुर्व्यवहार या ऐसे अपराधों में संलिप्त पाया जाना, वित्त शोधन अथवा हवाला संबंधी आर्थिक अपराधों में पकड़े जाने वाले विदेशियों के लिए भारत का दरवाजा बंद अपराधों का जिस तरह वर्गीकरण करके विदेशियों को जिस तरह देश से बाहर करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किया गया है, वह निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सतर्क होना स्वाभाविक है। दरअसल संगठित अपराध के ठेकेदारों के लिए अवैध घुसपैठिए सहजतापूर्वक प्राप्त मानव संसाधन होते हैं, इसलिए अपराध के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी नागरिक सक्रिय रहते हैं। दुखद एवं हैरानी की बात तो यह है कि अवैध विदेशी घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड देकर सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि जब ये शातिर अपराधी किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठा लेते हैं तो इनकी सुरक्षा में पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है। सच तो यह है कि इन अपराधियों के खिलाफ यदि पुलिस, जांच एजेंसी अथवा खुफिया तंत्र कोई कार्रवाई करती है तो राजनीतिक दल संबंधित एजेंसियों को लोकतंत्र का हत्यारा साबित करने में जुट जाती है। बहरहाल ये तो सच है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश में कानून पहले से ही है और उसके संयम प्रभावी भी है, किंतु दुर्भाग्य तो यह है कि उनका उपयोग करने वाली एजेंसियां या तो सही तरीके से सफलतापूर्वक कार्रवाई करती नहीं या उन्हें करने ही नहीं दिया जाता है। नागरिकता कानून के तहत केंद्रीय कानून प्रभावी है जो जरूरतमंद विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के लिए पर्याप्त है, किंतु अपराधी प्रवृत्ति के घुसपैठी कानूनी तरीके से नागरिकता चाहते ही नहीं। कहने का सार तो यह है कि यदि केंद्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियां मिलकर अवैध घुसपैठियों को पकड़ना तेज कर दे तो इनका आतंक कम हो सकता है, किंतु सच तो ये भी है कि इन घुसपैठियों की मदद लेने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी राज्य सरकारों पर मजबूत पकड़ है। ये खुद अपने आप अपने अपराध की दुकान नहीं चलाते बल्कि ये हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पहले इन लोगों पर कार्रवाई हो जो इन घुसपैठियों से तमाम तरीके से अपराध करवाते हैं। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए।